नमस्ते सभी को, स्वागत है मेरे चैनल में संजू एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे अप्रैल माह के लास्ट वीक के करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? 2006 में, 2005 में, 2004 में या 2003 में? तो जो जननी सुरक्षा योजना है वह कब शुरू की गई थी? वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। यह जो योजना है वह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें 1400 रुपये की सहायता, आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यह योजना किस के लिए है? गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिक्विड ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? नीला, हल्का गुलाबी या गुलाबी? तो जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का नीला होता है। लिक्विड ऑक्सीजन क्या होती है? लिक्विड ऑक्सीजन वह होती है जब ऑक्सीजन गैस को क्रायोजेनिक टैंकर में डाला जाता है। जब ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक टैंकर में डाला जाता है तो वह बहुत कम तापमान माइनस डिग्री पर ऑक्सीजन को रखा जाता है क्रायोजेनिक टैंकर में। जब माइनस डिग्री के कारण यह जो ऑक्सीजन है वह लिक्विड रूप में बदल जाती है। किस रूप में बदल जाती है? लिक्विड रूप में बदल जाती है। और लिक्विड रूप में ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है हल्का नीला कलर होता है। और लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है, लिक्विड ऑक्सीजन को मापा जाता है लीटर में, जबकि गैस ऑक्सीजन जो होती है उसे क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गठन की सिफारिश की थी? आरबीआई के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ऑप्शन दिए हैं, वाईवी रेड्डी समिति, हिल्टन यंग आयोग, रंगराजन समिति या जे रेड्डी समिति? तो जो आरबीआई के गठन की सिफारिश किस समिति ने दी थी? कि यह दिया था हिल्टन यंग आयोग समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की इसकी स्थापना कब की गई है? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है, वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इसके गवर्नर जनरल कौन है? इसके गवर्नर है, वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन आसियान देशों के सदस्य है? इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया या सभी? तो जो आसियान देशों के सदस्य है, आसियान देशों के सदस्य इंडोनेशिया, कंबोडिया और मलेशिया, यह सभी है। टोटल आसियान देशों के सदस्य कितने हैं? टोटल है 10। कौन कौन से देश है? 10 में है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसकी स्थापना हुई थी, आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय है आसियान का बैंकॉक, थाईलैंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता या न्यू दिल्ली में? तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है उसकी का मुख्यालय है यह है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी औपचारिक रूप से अगर से स्थापना देखा जाए तो औपचारिक रूप से स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को इसकी औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी। औपचारिक रूप की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में सन 1995 में बनाई गई थी। और औपचारिक रूप से अगर से इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना हुई है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को। और इसका उद्देश्य क्या था? इसको स्थापित करने का उद्देश्य है आपदा के रोकथाम एवं तैयारियों के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना, जिससे कि आपदा मुक्त भारत का निर्माण किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ट्विटर के CEO कौन है? ऑप्शन है जैक डॉर्सी, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचई या इनमें से कोई नहीं। तो ट्विटर के CEO कौन है वर्तमान में? ट्विटर के CEO है जैक डॉर्सी जो है। और मार्क जुकरबर्ग कौन है? मार्क जुकरबर्ग जो है नेटवर्किंग साइट फेसबुक के सह संस्थापक और CEO है। और सुंदर पिचई जो है, सुंदर पिचई अल्फ़ाबेट कंपनी और उसकी जो सहायक कंपनी है अल्फ़ाबेट की गूगल, उसके CEO है। ठीक है, ट्विटर के CEO कौन है? जैक डॉर्सी है। मार्क जुकरबर्ग कौन है? नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक भी है और CEO भी है साथ में। और सुंदर पिचई जो है अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO, साथ में अल्फ़ाबेट कंपनी की सहायक कंपनी है गूगल, उसके भी संस्थापक है सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 1998 में, 2000 में या 2002 में? तो जो गूगल की स्थापना हुई थी वह हुई थी सन 1998 में। 4 सितंबर सन 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। और गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। कौन कौन है? गूगल के संस्थापक है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। गूगल का मुख्यालय है माउंट व्यू कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है गूगल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ILO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, लंदन। तो जो ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय है। और इसे 1969 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति के लिए 1969 में नोबेल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिया है 1919, 1920, 1921 या 1922। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1919 में। और जब यह स्थापना की गई थी तब संस्थापक देशों की में हमारा भारत भी शामिल था।
जब इसकी स्थापना की गई थी तब संस्थापक देश के रूप में हमारा भारत भी शामिल था। और स्थायी सदस्य कब बना है? स्थायी सदस्य जो है हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सदस्य बना है सन 1922 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया? कौन सा डे? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क एट वर्क कब मनाया गया? 28 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, या 26 अप्रैल या 25 अप्रैल को? तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डे मनाया गया 28 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 28 अप्रैल को मनाया गया। इसका यह दिन मनाने का उद्देश्य क्या है? यह दिन मनाने का उद्देश्य है कार्यस्थलों पर काम करते वक्त दुर्घटनाओं और बीमारियों पर रोकथाम की जा सके। पहली बार मनाया गया था यह दिन 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा सबसे पहली बार मनाया गया था वर्ष 2003 में। और वर्ष 2021 की थीम क्या है? अभी 28 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। इस वर्ष की 2021 की थीम है महामारी को रोके, काम करते हुए सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखें जिससे सबके जीवन को बचाया जा सके। इसकी थीम क्या है इस वर्ष की, वर्ष 2021 की? इसकी थीम है महामारी को रोके, काम करते हुए सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखें जिससे सबके जीवन को बचाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भानु अथैया पहली भारतीय थी जिन्होंने ऑस्कर जीता था। भानु अथैया पहली भारतीय थी जिन्होंने ऑस्कर जीता था। कब जीता था इन्होंने? 1982 में, 1981 में, 1985 में या 1980 में? तो जो भानु अथैया थी, भानु अथैया पहली भारतीय है जिन्हें ऑस्कर दिया गया था। 1982 में ऑस्कर दिया गया था। भानु अथैया कौन थी? भानु अथैया एक ड्रेस डिज़ाइनर थी और इन्हें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड कब मिला है? इन्हें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 1991 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है इन्हें वर्ष 2009 में। इनकी मृत्यु ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि 15 अक्टूबर 2020 को इनका मुंबई में निधन हो गया। 15 अक्टूबर 2020 को इनका मुंबई में निधन हो चुका है। यह कौन थी? एक ड्रेस डिज़ाइनर थी। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है 1991 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है 2009 में और इन्हें ऑस्कर मिला है 1982 में। और ऑस्कर प्राप्त करने वाली यह पहली भारतीय थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंडित राजन मिश्र को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है, पंडित राजन मिश्र को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 2003 में, 2005 में, 2007 में या 2009 में? तो पंडित राजन मिश्र जो है उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2007 में। राजन मिश्र और साजन मिश्र जो थे यह दोनों सगे भाई है और इन्हें शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। यह भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ मतलब गायक है और इनका संबंध जो है बनारस घराने से है। कहाँ से संबंध है? राजन और साजन मिश्र ये दोनों भाई है और दोनों ही शास्त्रीय गायक है, प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है और इनका संबंध बनारस घराने से है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि 25 अप्रैल 2021 को इनका दिल्ली में कोरोना के चलते हुए दिल्ली के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया है, पंडित राजन मिश्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 2006 में, 2010 में, 2008 में, 2012 में। तो इसका आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में हुई थी। और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम RBI के द्वारा स्थापित एक निगम है। यह जो निगम है वह किसके द्वारा स्थापित है? यह हम भारतीय RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित एक निगम है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय RBI की तरह इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान CEO है AP होता इसके CEO है। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हिंदी नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब शुरू किया गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 1992 में, 1996 में, 1994 में या 1998 में। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसे शुरू किया गया था सन 1998 में इसे शुरू किया गया था। और इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यह बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा का यह एक शोध स्थल है। स्पेस सेंटर के स्टेशन क्या है? यह एक बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा का शोध स्थल है जिसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। और नासा के साथ मिलकर काम करने वाले भारतीय, और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि नासा के साथ मिलकर काम करने वाले भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने यहाँ पर एक नन्हे जीव की खोज की है। जो नन्हे जीव अर्थात विभिन्न सतहों पर रहने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है, इसलिए यह अभी चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन है मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है सन 1995 में, सन 1993 में या 1989 में। तो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो है यह लॉन्च किया गया था 1993 में। और यह जो है नासा का प्रोग्राम है। कहाँ का, किसका प्रोग्राम है? यह नासा का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के तहत 4 अगस्त 2007 को पहली उड़ान भरी थी। 4 अगस्त 2007 को इस प्रोग्राम के तहत पहली उड़ान हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम को बनाने का, मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए कक्षीय अंतरिक्ष यान, लैंडर्स और मार्स रोवर उपयोग किया गया। ठीक है, मार्स रोवर का उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है तियानवेन-1 कब लॉन्च किया गया? तियानवेन-1 कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2020 में, जून 2020 में, मई 2020 में या मार्च 2020 में। तो इसका लॉन्च किया गया जुलाई 2020 में। तियानवेन-1 लॉन्च किया गया 23 जुलाई 2020 को। यह जो है तियानवेन क्या है? तियानवेन-1 जो है चीनी यान है। और तियानवेन का अर्थ होता है क्वेश्चन टू हेवन। तियानवे का इंग्लिश में अर्थ होता है क्वेश्चन टू हेवन अर्थात स्वर्ग से सवाल। और यह चर्चा में क्यों है? हाल ही चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में चीन ने दावा किया है कि उसका जो अंतरिक्ष यान है तियानवेन-1 वह मंगल ग्रह के पार्किंग ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है, इसलिए यह चर्चा में है।
इसे लॉन्च किया गया था 23 जुलाई सन 2020 में इससे लॉन्च किया गया था। यह एक चीनी यान है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विवाद से विश्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई? वर्ष 2020 में, 2019 में, 2018 में या 2017 में? तो यह जो योजना है विवाद से विश्वास, यह योजना 17 मार्च को 2020 में यह योजना शुरू की गई थी। और यह योजना का संबंध किससे है? इस योजना का संबंध है करदाताओं को राहत देने के लिए ये है। करदाता मतलब इनकम टैक्स जो धारी है, टैक्सेबल जो लोग हैं उनके लिए यह योजना बनाई गई थी। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, इसका नाम दूसरा नाम भी है। इस योजना का दूसरा नाम है प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना में के तहत कर भुगतान करने की समय सीमा जो है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देने की ज़रूरत नहीं थी। इस कब तक बढ़ा दी थी? 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी थी और इसमें अतिरिक्त कोई जो राशि है वह देने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 25 अप्रैल को या 24 अप्रैल को? तो विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है वह कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? यह दिवस मनाने का उद्देश्य है नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट आदि की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? यह मनाया जाता है नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, औद्योगिक डिजाइन है, कॉपीराइट है आदि की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 27 अप्रैल को या 28 अप्रैल को? तो प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। सबसे पहली बार मनाया गया था 25 अप्रैल को 2008। 25 अप्रैल 2008 को सबसे पहली बार विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है यूनिसेफ के द्वारा इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया जैसे खतरनाक रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना तथा जिससे हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है उसमें कमी लाने के लिए यूनिसेफ के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को।
ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।